हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी तक हम अपने चैप्टर नंबर 5 पे ही काम कर रहे हैं और इसके सेकंड पॉइंट के अंदर कॉमनली यूज विजिट्स के अंदर हम अपने इमेज विजिट को यूज़ करना डिटेल के साथ सीख चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उनको देख लें। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम चैप्टर नंबर 5 पे हैं। तो अगर आप बिगिनर हो और आप फ्लटर को सीखना चाह रहे हो डिटेल के साथ, तो आप चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करें और फिर इस वीडियो पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो विजिट आज हम सीखने वाले हैं वो बेसिकली दो विजिट्स हैं, लेकिन इनके बगैर एप्लीकेशन क्रिएट नहीं हो सकती, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो वो कौन से दो विजिट्स हैं? एक तो है हमारा कॉलम विजिट और दूसरा है हमारा रो विजिट। तो अभी ये दो इम्पोर्टेंट किस तरह है तो ये कॉमन, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ के बारे में हम डिटेल से सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी चैप्टर में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो हमने अपनी एप्लीकेशन को रन किया हुआ है अपने एमुलेटर पे, और ये हमारे पास ये लिब के अंदर मेन डॉट कोड है। और इसके अंदर फिलहाल कोई भी मैंने बॉडी पास नहीं की हुई। वो मैंने क्यों नहीं की वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। उससे पहले हम ये अपनी इमेज को फॉलो करेंगे, मतलब इस इमेज को देखेंगे। तो जैसे कि हमें यहाँ पे जितना भी हमने अभी तक काम किया है, आपको पता होगा कि बॉडी के अंदर हम सिर्फ एक ही विजिट को पास कर सकते हैं। वो या तो कंटेनर हो सकता है, या हम इमेज विजिट को यूज कर सकते हैं, या हम टेक्स्ट विजिट को यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो इस मोबाइल की स्क्रीन के अंदर तो कितने ज्यादा विजिट्स। तो ये इतने ज्यादा विजिट इतनी सी बॉडी के अंदर किस तरह से आ गए? मतलब यहाँ पे तो एक विजिट ही यूज होना होता है। तो वही हम आज सीखेंगे कि हम ये जो दो विजिट्स को यूज करने वाले हैं ना, कॉलम और रो, तो इन दोनों का काम है कि आपकी इतनी सी स्क्रीन पे एक ही बॉडी के अंदर ये सारे विजिट्स आपको शो करवाए। तो फ्लटर के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि हर विजिट का एक चाइल्ड होता है, लेकिन जो कॉलम और रो हैं इनके अंदर चाइल्ड जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। इनके अंदर हम चिल्ड्रन रखते हैं। तो चिल्ड्रन जब हम करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि हम इसके अंदर मल्टीपल विजिट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस पे होवर करें तो आप देखें, ये इस चिल्ड्रन पे करता हूं मैं, तो आप देखें यहाँ पे लिस्ट ऑफ विजिट्स आ रहा है। मतलब हम इसके अंदर मल्टीपल विजिट्स को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैं एक टेक्स्ट विजिट को यूज कर लेता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे एक कंटेनर को यूज कर लेता हूँ जिसकी हाइट 100 और विथ जो है वो भी 100। और इसका कलर मैं आपको कलर्स डॉट रेड करके दिखाता हूँ। तो देखें, हमने यहाँ पे चिल्ड्रन के अंदर दो विजिट्स को यूज कर लिया। इसी तरह हम एक और को करेंगे, इमेज डॉट एसेट, और इसके अंदर एसेट्स स्लैश कार डॉट जेपीजी, और इसको मैं यहाँ पे विथ प्रोवाइड कर देता हूँ, जो कि मैं इसको 200 दूंगा। सेव करूंगा तो अभी आप देखें हमारे पास ये तीनों विजिट्स आ चुके हैं। पहले क्या हो रहा था कि हम इनमें से कोई एक यहाँ पे पास कर सकते थे, लेकिन अभी आप देखें तो हमने यहाँ पे कॉलम को यूज कर लिया और हमारे पास ये तीन आ चुके हैं। तो कॉलम का यही काम है कि आपने एक दफ़ा इसको यूज करना होता है और इसके एरिया के अंदर आप मल्टीपल विजिट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये जो कॉलम है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे एरिया को कवर कर रहा है। अभी मैं आपको इसको एक कंटेनर के साथ रैप करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कंटेनर दूसरे विजिट्स को डिजाइन करने के लिए यूज होता है। तो इसको मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ। तो अभी आप देखें ये जो कॉलम का एरिया है वो यहाँ से लेके ये जितना भी ग्रीन एरिया ये सारा कॉलम का एरिया है। तो कॉलम के अंदर अगर मैं यहाँ पे ये जो अपना कंटेनर है इसको कॉपी करके इस इमेज के बाद पेस्ट करूँ, तो अभी आप देखें ये इस कार के नीचे आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि कॉलम के अंदर जितने भी विजिट्स होते हैं वो सारे वर्टिकली अलाइन होते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पे इसको ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे ये यहाँ पे आता जाएगा। जैसे सबसे पहले मैंने टेक्स्ट को ऐड किया तो सबसे ऊपर टेक्स्ट है, फिर मैंने कंटेनर ऐड किया, इमेज ऐड की, फिर कंटेनर, तो यहाँ पे भी वही अलाइनमेंट है। तो पहले टेक्स्ट, कंटेनर, इमेज, कंटेनर। इसके अलावा अगर मैं इस इमेज को उठा के सबसे टॉप पे ले जाऊं और सेव करूं तो आप देखें सबसे ऊपर इमेज, टेक्स्ट, कंटेनर, कंटेनर। तो इस कॉलम के अंदर क्या हो रहा है कि जिस पोजीशन के अंदर आप इनको ऐड कर रहे हैं ये वैसे ही आपको स्क्रीन पर रेंडर होकर नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पे इस कॉलम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे खाली जगह पे कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे, सॉरी कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो ये कुछ आपको प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो इसमें से ज्यादा यूज होने वाली है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और मेन एक्सिस अलाइनमेंट।
तो क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस के अंदर क्या फ़र्क है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मेन एक्सिस को देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कॉलम के अंदर जितने भी विजिट्स आएंगे वो सारे वर्टिकल अलाइन होंगे, ठीक है। तो इसका मेन एक्सिस क्या हुआ कि इसका मेन एक्सिस यहाँ पे ये वर्टिकल होगा, ठीक है। तो इस कॉलम का मेन एक्सिस आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर एंड स्पेस अराउंड बिटवीन इवनली एंड स्टार्ट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सेंटर कर दूँ, सेव करूँ, तो आप देखें ये सारे विजिट्स इस अपने एरिया के सेंटर के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे मेन एक्सिस को चेंज किया तो इस वजह से ये मेन एक्सिस पे सारे विजिट्स सेंटर में आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन कर दूं तो ये सारे विजिट्स अलग अलग हो जाएंगे। ये आप देखें ये सबसे टॉप पे, ये उसके बाद ये उसके बाद ये सबसे नीचे। तो स्पेस बिटवीन इस तरह काम आता है। अगर स्पेस राउंड कर दें तो अभी आप देखें इनके इर्द गिर्द भी थोड़ी सी स्पेस आ चुकी है। पहले ये बिल्कुल ऊपर था और ये बिल्कुल नीचे था, लेकिन अभी स्पेस अराउंड की वजह से थोड़ी सी स्पेस ऐड हो चुकी है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया, बाकी की प्रॉपर्टीज आप खुद से देख सकते हैं। तो ये हमारा मेन एक्सिस हो गया, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी हम देख लेते हैं अपना क्रॉस एक्सिस। तो अगर इस कॉलम का मेन एक्सिस वर्टिकल है तो इसका क्रॉस एक्सिस मतलब है कि इसका क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल होगा। तो हॉरिजॉन्टल हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह मेन एक्सिस की प्रॉपर्टीज हैं इसी तरह क्रॉस एक्सिस हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट, अगर मैं इसको एंड कर दूं तो ये सारे जितने भी विजिट्स हैं इस एरिया के अंदर ये बिल्कुल इस दीवार के साथ आ जाएंगे। सेव करें। अभी आप देखें ये सारे इस साइड पे आ चुके हैं क्योंकि हमने क्रॉस एक्सिस चेंज कर दिया। अभी पहले दोनों बाय डिफॉल्ट सेंटर ही होते हैं, जो मेन एक्सिस होता है वो स्टार्ट होता है और क्रॉस सेंटर होता है, लेकिन हम इनको अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दूं तो ये सारे इस साइड पे आ जाएंगे, ये आप देखें। इसी तरह हम यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। सेंटर तो बाय डिफॉल्ट होता है, वो तो आपने देख लिया है। अगर स्ट्रेच को यूज कर लें तो अभी आप देखें ये इन्होंने पूरा एरिया कवर कर लिया है, लेकिन है ये बिल्कुल स्टार्ट पे। तो ये आपको यहाँ पे क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस की मैंने आपको समझा दिया क्या फ़र्क होता है। कॉलम के अंदर मेन एक्सिस इनका ये वाला एरिया होता है। चल मैं आपको यहाँ पे ऐड भी करके दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मेन एक्सिस इसको मैं यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ। तो अभी आप देखें पूरे एरिया की ये सेंटर में आ चुके हैं सारे विजिट, और क्रॉस एक्सिस इसको मैंने यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। तो ये मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस हो गया। अभी कॉलम के अंदर क्या हो रहा है कि ये सारे वर्टिकल हो रहे हैं। अभी मैं इस कॉलम को यहाँ पे चेंज करके रो कर दूं, सेव करूं, तो अभी आप देखिए ये सारे बिल्कुल, ये हमारा फर्स्ट चाइल्ड यानी टेक्स्ट विजिट, इसके बाद ये कंटेनर, इसके बाद ये इमेज, इसके बाद ये एक और कंटेनर। तो अभी आप देखें ये टेक्स्ट विजिट, कंटेनर, इमेज, और इसके बाद एक और कंटेनर था, लेकिन अभी वो आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन छोटी है, तो इस वजह से इसका एरिया ज़्यादा हो रहा था इस रो का। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरफ्लो का एरर आ रहा है। ये भी फिक्स करना मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे सिर्फ कॉलम और रो पे फोकस करें। तो अगर मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो अभी आप देखें ये बिल्कुल टॉप पे चल गए हैं। पहले क्या हो रहा था जब हम कॉलम को यूज़ कर रहे थे, मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। जब हम कॉलम को यूज़ कर रहे हैं तो ये सारे इस तरह वर्टिकल अलाइन हो रहे हैं, और ये हमारा जो ग्रीन एरिया है ये बिल्कुल टॉप से बॉटम पे है। लेकिन अगर हम इसको रो में चेंज कर दें तो अभी आप देखें ये बिल्कुल इस तरह हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुके हैं, और इसका जो ग्रीन एरिया वो भी सिर्फ इतना सही है जितना इसके विजिट्स को कवर कर सकता है, बस इतना सा एरिया है। इसके अलावा जिस तरह वहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं। क्रॉस एक्सिस, मेन एक्सिस, मेन एक्सिस साइज, ये जब हम अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे ना लास्ट पे, तब मैं इसको डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा। ये असल में क्या होता है कि जितने आपके विजिट एरिया को यूज़ कर सकते हैं वही यहाँ पे इसका साइज आएगा। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा आई गेस। कॉलम अगर हम करें तो अभी आप देखें ये विजिट्स यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, मतलब इस कंटेनर के बाद कोई और विजिट नहीं है। अगर मैं इस कॉलम का मेन एक्सिस साइज डॉट मिनिमम यूज़ कर लूँ तो ये देखें सिर्फ इतना सा एरिया हमारा कॉलम कवर कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर एक और इमेज ऐड कर दूँ
तो जितने विजिट्स इसके अंदर होंगे सिर्फ उतना एरिया ये कवर करेगा। तो ये फर्क होता है मेन एक्सिस साइज का। तो मैं आपको समझा रहा था रो के बारे में। सेव करेंगे तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एरिया तो कम है, तो मैं इन दो विजिट्स को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं इस रो का मेन एक्सिस और यहाँ पे मैं स्पेस बिटवीन करूँगा तो ये सारे सेपरेट हो जाएंगे। ये आप देखें इनके अंदर स्पेस आ चुकी है। अगर मैं स्पेस अराउंड कर दूँ तो इनके इर्द गिर्द भी स्पेस आ चुकी है। ये आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। इसी तरह हम यहाँ पे क्रॉस एक्सिस को भी चेंज कर सकते हैं। तो क्रॉस एक्सिस इसका क्या होगा, इसका वर्टिकल होगा, क्योंकि हम रो को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रॉस एक्सिस इसका रो होगा। बस जो कॉलम है उसका उल्टी यहाँ पे रो है। तो अगर मैं इसका क्रॉस एक्सिस स्टार्ट कर दूं, मतलब इस रो के अंदर मैं इस तरह से मेन एक्सिस कर रहा हूँ तो इस तरह से क्रॉस एक्सिस होगा। तो इसको अगर मैं स्टार्ट कर दूं तो ये सभी चीज़ें स्टार्ट पे चली जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर मल्टीपल विजिट्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ये हमारी यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हो रही है। ये तो टॉप पे हमारी ऐप बार, इसके बाद यहाँ से हमारी बॉडी स्टार्ट हो रही है। तो अभी आप देखें यहाँ पे इसने ये चीज़ भी लगाई है, इमेज भी लगाई है, इसके बाद ये आइकन्स भी लगाए हैं, ये लाइक और ये सारा कुछ ये इसने इसी कॉलम की वजह से लगाया है। और इसके अंदर ये जो 3 आइकन्स एक साथ यहाँ पे हैं ये सारे हमारे रो की वजह से हैं, जो कि हमने इस तरह से किया। तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके वो कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।